आप एक ऐसी फीलिंग से वाकिफ़ हो जहाँ पर आपसे कोई सुपीरियर किसी भी तरीके से आपको धमकाने की या बुली करने का ट्राई करता है एंड आप ना फाइट बैक नहीं करते क्योंकि आप है कि सामने वाला बुली इज़ नॉट वर्थ योर एनर्जी। पर वो जो फीलिंग होती है ना बुली होने की, वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रह जाती है। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड स्लीप पॉइंट की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप में से जिन्हें नहीं बता दूं कि एल्विश यादव एक इंडियन यूट्यूबर है जो हर दूसरे दिन न्यूज़ में तो रहता है पर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कहने को तो वो ब्राइट स्टूडेंट था, पर वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज नॉट अ पैरामीटर टू जज योर एथिक। वो इसके केस में करेक्ट है। चाहे वो अपनी अलजर एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा से रिलेशनशिप एक्सेप्ट ना करना हो, मैक्स 10 को उसी के घर जाकर थप्पड़ मारना, जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी करना या कुछ और। सो ये है विश के बारे में डिस्क्रिप्शन। दूसरी तरफ है अनप्रॉब्लमैटिक यूट्यूब डुओ स्लीप पॉइंट। गौतमी एंड अबुदया दोनों मिलकर सेम यूट्यूब चैनल स्लीप पॉइंट पर वीडियोस बनाते हैं अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन अ सटल ह्यूमरस फॉर्मेट। अब अगर बात करें इनकी कंट्रोवर्सी की, तो स्लीप पॉइंट ने ना एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात की एंड उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट था एल्विश यादव का रोस्ट। एंड वो रोस्ट करते हुए ना उन्होंने एल्विश की मॉम की क्लिप यूज करी और वो क्लिप भी ना एक्सप्लिसिटली उनकी थी नहीं। इट वॉज फ्रॉम अ न्यूज चैनल एंड उस पर एल्विश ऑफेंड हो गया। जितना मुझे समझ आया, एल्विश कभी अपनी मॉम की क्लिप पर ऑफेंड हुआ ही नहीं था। ही वॉज ऑफेंडेड बाय द फैक्ट कि उस पर किसी ने रोस्ट कर कैसे दिया। चलो, अगर वो अपनी मदर को रोस्ट करते हुए भी नहीं देख पाया हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, एज कोई भी अपने पेरेंट्स को रोस्ट करते हुए नहीं देख सकता। तो स्लेव पॉइंट को एल्विश की मदर की क्लिप नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन एल्विश की बात करें तो वो किसी को रोस्ट करे तो नो इशू। कुशा कापिला को उसने इतना रोस्ट किया कि एल्विश को ब्लॉक करना पड़ा, एज उसके टॉक्सिक फैंस ने उसे हर जगह अब्यूज कर रखा था एंड शी वॉज इमोशनली अफेक्टेड बाय द फियास्को। आशका भाटिया को एल्विश यादव ने इस तरीके से रोस्ट किया कि उसकी बॉडी इमेज इश्यूज हो गए थे एंड एल्विश और उसका फैंडम ना अक्सर आशका भाटिया को एक ट्रक से कंपेयर किया करता था। मतलब अगर आप खुद बिलो दबकर रोस्ट करो तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करे तो ऑफेंड हो जाओ। इफ दिस इज नॉट हिपोक्रेसी देन आई डोंट नो व्हाट एल्स इज। खैर, एल्विश ने इस वीडियो को देखने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसा ट्वीट किया। ये ट्वीट कहता है, हाय स्लीप पॉइंट, आई होप सब ठीक है और आगे सब ठीक रहे। एंड इसके कुछ मिनट बाद ही ना ट्वीट है एल्विश के सेम ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसा, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एल्विश आर्मी, नाउ शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। एंड इस ट्वीट के बाद ना एल्विश के सपोजिटली फैंस गौतमी और अबुदया के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन भर देते हैं। ये कमेंट्स तो ऐसे है ना कि मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगी, प्लीज सी इट फॉर योरसेल्फ। नॉट ओनली दिस, इस ट्वीट के बाद गौतमी की नॉट सो अप्रोप्रिएट फेक इमेजेस भी इंटरनेट वायरल की जाने लगती हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट टॉलरेबल जस्ट बिकॉज किसी की मेल ईगो हर्ट हो गई थी। क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा बुरी हो जाती हैं, इसके बाद स्लेव पॉइंट फाइनली एक कमेंट करते हैं जो कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पिन किया था एंड यही सेम रिमार्क ना वो अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर करते हैं। सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। तो ये ट्वीट कहता है, रिप्लाई रिप्लाई खेलना होता तो खेल लेते, लेकिन अब ये सब अननेसेसरीली चीप होता जा रहा है। कोई पता है कि हम वीडियोस लॉजिकली बनाते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, पर ना ही ये लॉजिकल रहा है और ना ही फन रहा है, तो हम उसके पार्ट्स को ट्रिम कर देंगे। हमारे वीडियो का पॉइंट जो है वो खुद ही प्रूव हो चुका है। लीगल थ्रेट्स देना, किसी विमेन की फेक एडिटेड इमेजेस को फैलाना, झूठे ट्रेंड्स बनाना और अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट करना कि 1 मिनट की सेगमेंट के लिए 14 मिनट की वीडियो में जाकर के किसी का बेल्ट बोलो, दिस इज नॉट व्हाट वी आर। हमें भी अपने लीगल राइट्स पता है। ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं थी, पर जहाँ पर लॉजिक नहीं होता वहाँ पर आर्ग्यू करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आए कि हमने तुम्हारी मदर की क्लिप यूज करी जो कि एक मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के पब्लिक इंटरव्यू में प्रेजेंट थी, तो इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। सॉरी टू आंटी जी। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा, यस, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, कभी उन्हें रोस्ट नहीं किया, सिर्फ उनकी 2 सेकंड की न्यूज क्लिप यूज करी जो कि सेकंड हैंड कार्स के बारे में थी। वी आर आउट ऑफ दिस नाउ। एंड स्लीप पॉइंट के इस ट्वीट के बाद एल्विश यादव उनका जवाब देते हैं इस तरह से। सो एल्विश कहता है, रिप्लाई रिप्लाई ना खेलना होता तो अपने मैनेजर के बोलने पे पार्ट ट्रिम होती मेरी वार्निंग के बाद। ऑल्सो सेटिंग अ नैरेटिव ऑफ समथिंग विच इज नॉट प्रूवन इन द कोर्ट इज नॉट लॉजिकल। ब्लेम शिफ्टिंग या विक्टिम कार्ड से कुछ नहीं होगा, अपना काम धंधा करो। एंड जब एल्विश की मॉम का वो पार्ट वीडियो से ट्रिम हो जाता है ना और थंबनेल से उसकी पिक वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं, इनफैक्ट एल्विश का पूरा पार्ट ही रिमूव हो जाता है, इसके बाद ना कुछ ऐसे ट्वीट्स पे सामने आते हैं जहाँ पर एल्विश के सो कॉल्ड फैंस इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। आप ये ट्वीट देखो। ये ट्वीट कहता है, एल्विश पार्ट ट्रिम डन, अपॉलॉजी टू मदर डन, थंबनेल पिक रिमूव डन। खौफ तो है एल्विश भाई का।
आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किस खौफ की बात हुई है। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पर स्ले पॉइंट वर रियली लॉजिकल। उन्हें नहीं कि उन्हें एक ऐसे फियास्को में फंसना चाहिए which is not their genre controversy. They don't do controversy, they just create humorous subtle content. पर एल्विश का जो कंटेंट है ना वो है ही कंट्रोवर्सी। और ये जो कमेंट था ना स्ले पॉइंट की तरफ से, ये स्ले पॉइंट का आखिरी कमेंट था इस पूरी कंट्रोवर्सी पर, एंड एल्विश का भी इसके ऊपर दोबारा कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इट इज़ अ बिट हॉरिफाइंग। व्हाट आई फील इज कि दिस इज इंडीड बुलिंग बिहेवियर, जहाँ पर आप अपने सो कॉल्ड फैंस को इंस्ट्रक्ट करते हो एंड दे डू इट। अगर एल्विश के फैंस उसकी इतनी परवाह करते हैं, आई वंडर व्हाई डजंट एल्विश थिंक अबाउट देम। बिकॉज अगर करता होता तो इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ वाले ऐप्स टाइम एंड अगेन प्रमोट नहीं करता। जब उसे क्लियरली पता है कि उसकी ऑडियंस टीनेजर्स है जो इजीली अपने लीडर के कहने पर मैनिपुलेट हो जाते हैं। लीडर से मुझे एक बात और याद आई, आपको जानकर शायद हैरानी ना हो, पर एल्विश यादव रोडिस का लीडर है इस सीजन का। लाफ्टर शेफ सीजन 2 कलर्स पर एक पार्टिसिपेंट है। ही हैज़ हिज ओन पॉडकास्ट शो, खुद का यूट्यूब, सो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम। पर ये अपॉर्चुनिटीज उसे मिल क्यों रही हैं? बिकॉज पीपल लाइक वॉचिंग हिम। एंड इससे ना मुझे ये कोट याद आया, शो मी द हीरोज ऑफ अ सोसाइटी एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ इट। एंड मुझे ना ये चीज़ क्लियरली लगती है कि हमारे देश का जो यूथ है आर काइंड ऑफ फॉलोइंग पीपल लाइक एल्विश यादव। उनके नक्शे कदम पर इस तरीके से चलते हैं कि उनका लीडर एक चीज़ कहता है, वो किसी चीज़ को नहीं सोचते, उन्हें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। दे जस्ट फॉलो हिम ब्लाइंड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉलो करो अगर आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है तो। पर इस हद तक फॉलो करना कि आप एक लड़की को डीमीन कर रहे हो और पिक्चर्स वायरल कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल, एंड दिस इज सो प्रॉब्लमैटिक एंड मेस्ड अप ऑन सो मेनी लेवल्स। जो कोट मैंने आपके साथ शेयर किया, शो मी द हीरोज ऑफ अ सोसाइटी एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ इट, इस कोट से ना मुझे एक और शख्स की भी याद आती है, वो है रजत दलाल। रजत दलाल आप में से जिन्हें नहीं पता, वो करंटली अभी बिग बॉस घर में है। एंड उनके रिसेंटली काफ़ी पूकी एडिट्स मैंने इंस्टाग्राम पर देखे, जहाँ पर नेटिजन्स बिल्कुल भूल ही गए कि रजत यूज्ड टू बी सच अ बिग बुली। चाहे वो 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना हो और उसके बाद एक मोटरसाइकिलिस्ट को हिट कर देना एंड उसके बाद ये बोलना वो गिर गया कोई बात नहीं रोज का काम है, या फिर अहमदाबाद से एक यंग बॉय को किडनैप कर ले, या फिर आए दिन कंट्रोवर्सीज करना इंटरनेट पर विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स बुली बिहेवियर। ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्लियरली आर नॉट अ साइन ऑफ बीइंग अ पूकी। एंड आपको पता है मेस्ड अप क्या है? जब एल्विश यादव और लाल जैसे लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं लाइक बिग बॉस या फिर रोडीज, इट क्लियरली इंडिकेट्स द फैक्ट कि हमारे देश का यूथ एग्जैक्टली किन लोगों को फेवर करता है और किन लोगों को फॉलो करता है। बाकी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एल्विश यादव और स्लीप पॉइंट की कंट्रोवर्सी के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? हु डू यू थिंक इज़ राइट इन दिस केस? अगर आपके वीडियो पर इन जनरल है, प्लीज़ टू शेयर दैट इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।